वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हमारा 6 लेक्चर है। आज जो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं उसका आज 6 टॉपिक नंबर 6 है और इसका जो टॉपिक है उसका जो नेम है उसका है नेम साइंटिफिक मेथड। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा बन रहा है पहले चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक का मतलब होता है साइंसी, मेथड का मतलब होता है तरीका, साइंसी तरीका। साइंसी तरीका कहता है जब भी कोई प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन निकालना हो तो हमने साइंटिफिक मेथड लगाना होता है। जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिफिक मेथड लगाते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब साइंसी तरीका लगाना। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, तो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें साथ साथ हम मलेरिया की जो एग्जांपल है वो देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट जो है आने वाला टॉपिक है, लेकिन साथ साथ हम उसका ओवरव्यू देखते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमें ये टॉपिक इजी लगे और आसानी से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। ठीक है, तो साइंसदान जो हैं टेक स्पेसिफिक स्टेप्स, खास जो है वो क्या लेते हैं कदम, स्टेप्स जो है वो लेते हैं फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क, साइंसी काम करने के लिए, और रिसर्च भी एक साइंटिफिक जो वर्क है और साइंटिफिक वर्क और किस्म का भी हो सकता है। ठीक है, तो साइंसी काम करने के लिए और रिसर्च करने के लिए जो साइंसदान है वो खास जो है वो स्टेप्स उठाते हैं। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड, और इन स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक मेथड। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो रिसर्च करनी होती है उसे हम बायोलॉजिकल कहेंगे। बायोलॉजिकल का मतलब है जितने भी लाइफ से रिलेटेड होंगे, जितने भी जानदार होंगे उन्हें हम बायोलॉजिकल बोलेंगे। उनके मुतालिक जो भी होगा सिस्टम्स होंगे तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स बोलेंगे। और अगर हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या लिविंग मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, और इस मेथड में जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, इनमें शामिल हैं इन साइंटिफिक मेथड। तो नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं वो साइंटिफिक मेथड में शामिल हैं। पहला है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ए साइंटिफिक प्रॉब्लम कहता है किसी साइंसी मसले का जो है रिकॉग्निशन का मतलब है शनाख्त, पहचान। ठीक है, किसी भी साइंसी मसले को जो है शनाख्त जो होगी वो क्या कहलाएगी? रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, ये 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल एक साइंटिफिक मेथड है। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व, पहला जो स्टेप है इसमें शामिल है। इन्वॉल्व का क्या मतलब है? शामिल है। आइडेंटिफाइंग, पहचान करना, एंड डिफाइन का मतलब है बयान करना। ठीक है, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम एक साइंसी मसले को, स्पेसिफिक इशू हो सकता है और फिनोमिना हो सकता है। जैसे डेंगू डिजीज का आना, कोरोना वायरस का आना एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, इनको साइंटिफिक मेथड से ही सॉल्व किया गया था। इसी तरह मलेरिया जो है, मलेरिया के प्रॉब्लम, मलेरिया की डिजीज जो आ रही थी लोगों में, वो एक दौर था, एक वक्त था, मलेरिया की बीमारी आ गई। ठीक है, तो क्या साइंसी तरीका लगाया गया? सबसे पहले तो उस मसले की शनाख्त है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कोई पेशेंट है उसको मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, कैसे? टेस्ट के थ्रू टेस्ट करेंगे तो जाहिर है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने मलेरिया काज किया है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम पेशेंट के ब्लड में मौजूद होना क्या किस बात की जो है वो एक प्रॉब्लम आई। ठीक है, उसके ब्लड में कोई आउटसाइडर पाया जाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाना,
एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसने जो है डिजीज काज कर दी बॉडी में, ठीक है, वो एक नॉर्मल बॉडी से पेशेंट कहला गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन होगी, ठीक है। उसके जो है फिजिकल फिर सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है, बुखार का होना और जो है वो उसमें जो आ जाते हैं सिम्टम्स मलेरिया के। सच प्रॉब्लम, ऐसा मसला, यहाँ पे थे हम। हाँ जी, कोई भी फिनोमिना, कोई भी इशू जो होगा वो साइंटिफिक प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उसकी शनाख्त करना पहले स्टेप में आता है। दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, साइंटिस्ट साइंसदान जो है जिस इशू को या प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट का मतलब है जो है वो पता लगाना चाह रहे हो। इन्वेस्टिगेट का मतलब है पता लगाने चाह रहे हो। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होगी उसको डिफाइन करना और उसको आइडेंटिफाई करना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, और उसे ही हम बोलेंगे रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम। सच प्रॉब्लम इज ईदर, कहता है आया कि जो है किसी पर्सन ने पूछी हो, समवन आस्क्ड बाय समवन, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या तो वो प्रॉब्लम किसी पर्सन ने पूछी होगी, किसी और बंदे ने, या फिर बायोलॉजिस्ट है जिसने बायो पढ़ी है उसके माइंड में आई हो, या रिसर्चर और साइंटिस्ट के माइंड में खुद ब खुद वो सवाल पैदा हो गया हो, वो सवाल अराइज हो गया हो, वो कोई क्वेश्चन अराइज हो गया हो और वो उसका सॉल्यूशन और उसका आंसर चाह रहा हो, तो भी ये बायोलॉजिकल मेथड लगेगा। और अगर कोई वैसे प्रॉब्लम आ गई, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई, क्लाइमेट चेंज आ गया, कोई डिजीज़ आ गई, कोई कोरोना आ गया, ठीक है, तो इस तरह से कोई जो है ये सारे क्या हैं, इश्यूज हैं जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करें या लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो है वो डिस्टर्बेंस करें, वो क्या होंगे, वो इश्यूज कहलाएंगे, प्रॉब्लम्स कहलाएंगी, डिजीज़ कहलाएंगी, ठीक है। तो उन डिजीज़ को डिफाइन करना और उनकी शनाख्त करना क्या होगा, रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम। अब इसकी एग्जांपल में देखें, वैसे तो मैंने कहा था मलेरिया की एग्जांपल साथ साथ दूंगी, तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि अगर एक मलेरिया के पेशेंट को जो है उसके ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें प्लाज्मोडियम नज़र आएगा जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये एक रिकॉग्निशन होगी, ठीक है, एक रिकॉग्निशन का मतलब कि एक शिनाख्त होगी इसमें। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा, किसी को मलेरिया होना और मतलब उसकी बॉडी में जो आउटर ये जो नज़र आ रहे होंगे उसी से रिकॉग्निशन हो जाएगी एक प्रॉब्लम की कि इस पर्सन को क्या है, मलेरिया है या समवट डिजीज़ काज हुई है उसकी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ए बायोलॉजिस्ट नोटिस्ड, एक बायोलॉजिस्ट जो है वो नोटिस करेगा, देखेगा डेड प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन ए यूजुअल, कहता है कि आम पौधों से जो ज़्यादा जो है किसी एरिया में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ही डेवलप्स ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, अब उसने एक मसला क्रिएट कर लिया, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप कर ली, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट, प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है ही डेवलप्स ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, उसने एक साइंसी मसला जो है वो क्रिएट कर दिया। अब उसने कहा व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, उनके इन पौधों की जो ग्रोथ हुई है, इंक्रीज्ड ग्रोथ जो है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स का मतलब है ऐसे अवामिल जिनकी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट कहता है दिस प्रॉब्लम्स बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए साइंटिफिक इंक्वायरी, तो ये एक साइंसी इंक्वायरी के लिए जो एक शुरू का जो कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। एक बायोलॉजिस्ट ने देखा कि एक एरिया में आम से ज़्यादा जो है प्लांट्स की जो है क्या है, ग्रोथ है, ठीक है, और उसने एक साइंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली कि वहाँ पे ऐसे कौन सी उस एरिया में चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जो वहाँ पे पौधों की ग्रोथ जो है इंक्रीज्ड ग्रोथ की का बाइस है, ठीक है। तो ऐसी ये प्रॉब्लम, अब ये एक उसके लिए प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन कह लें, एक प्रॉब्लम कह लें,
तो ये अब उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो वहाँ पे साइंसी इंक्वायरी शुरू कर दे, ठीक है। सेकंड वन है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है मुशाहदात, किसी चीज़ को देखना, मुशाहदा करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आता है कि साइंटिस्ट, साइंसदान मेक ऑब्जर्वेशंस, कहता है कि वो मुशाहदे बनाते हैं या मुशाहदे करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम, उस मसले के बारे में मुशाहदा करना। सबसे पहले जो है कोई प्रॉब्लम आई तो वो रिकग्निशन होगी, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में आएगा मुशाहदा करना। कि अब देखें पेशेंट की जो है, हम देखेंगे मलेरिया के पेशेंट में कौन सा डिफरेंस आया है, उसके ब्लड में कौन सा डिफरेंस है, उसकी स्किन पे कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करना जो होगा किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो दे यूज़ 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने अपनी 5 की 5 हिस्से लगा देनी है। 5 सेंसेस कौन सी होती हैं हमारे पास, हमने बचपन में 1 क्लास से पढ़ा हुआ है। साइट, देखने की हिस्स, ठीक है। सुनने की हिस्स, हेयरिंग, ठीक है। टेस्ट, ठीक है, जो हम जुबान से करते हैं, ये हमारी एक हिस्सा है, एक सेंस है। और साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच, ठीक है। और कौन सी है, स्मेल, सूंघने की हिस्सा। ये 5 सेंसेस जो हैं हमारे पास, वो क्या हैं, ये 5 सेंसेस। दे यूज़ 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो कहता है मुशाहदा करने के लिए वो क्या करते हैं, 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। तो एवरी ह्यूमन बीइंग में 5 सेंसेस होती हैं, 5 हिस्से होती हैं। साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। साइट, देखने की, हेयरिंग, सुनने की, स्मेल, सूंघने की, टेस्ट जो है वो चखने की, और टच जो है वो छूने की हिस्सा। तो हर ह्यूमन बीइंग में ये 5 सेंसेस होती हैं। तो इसमें कहता है कि 5 सेंसेस यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा करने के लिए। दे आल्सो रीड, वो पढ़ते भी हैं, एंड स्टडी, और मुतालिया भी करते हैं, द प्रीवियस रिसर्चेस ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पहले अगर आई है और इसी तरह की जो है प्रॉब्लम हो, या उससे मुतल्लिक जो भी पहले प्रॉब्लम्स थी, पहले रिसर्चेस थी, उनको जो है पिछली जो है रिसर्चेस जो उन्होंने रिसर्च की होती है उसको पढ़ते हैं और उनका मुतालिया करते हैं। ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो क्वालिटी से रिलेटेड होगी, और क्वांटिटेटिव का मतलब होगा जो क्वांटिटी से रिलेटेड होगी। अगर हम इसका तर्जमा करें तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मिकदारी, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है मेयारी, ठीक है। अब ये हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि डिफाइन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करें, ठीक है, इन साइंटिफिक मेथड। और फिर कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या करें, डिफरेंशिएट करें, उनमें फ़र्क करें। एक ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारे पास है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का मतलब है ऐसी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऐसे मुशाहदे डेट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको मापा नहीं जा सकता, विद नंबर्स, तादाद के साथ, ठीक है, नंबर्स के साथ, नंबरों के साथ हम उनको पैमाइश नहीं कर सकते, जिनकी वो होगी क्वालिटेटिव होगी। इसमें आ जाता है कलर एंड टेक्सचर ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पे एक हम प्लांट की एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक फूल का जो टेक्सचर होगा और उसका जो रंग होगा वो हम उसका ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाता है क्वांटिटी देखना, इन्वॉल्व मेजरमेंट्स, ऐसी इसमें मेजरमेंट्स होंगी, ऐसी पैमाइशें होंगी और न्यूमेरिकल डाटा होगा। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब होता है नंबर्स में कोई इंफॉर्मेशन हो। डैट कैन बी एक्सप्रेस, जिसको जो है वो एक्सप्रेस किया जा सके, बयान किया जा सके, दिखाया जा सके इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मिकदार की लफ्ज़ों में या मिकदार की टर्म्स में हम जिसको बयान जो है एक्सप्रेस कर सकें। अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है नंबर ऑफ बर्ड्स इन ए ट्री, एक ट्री पे जो है वो नंबर ऑफ बर्ड्स, परिंदों की तादाद जो होगी वो क्या होगी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। Quantitative observation are more accurate than qualitative because quantitative observation are invariable, immeasurable and can be recorded in terms of number। फिर कहता है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, मोर एक्यूरेट, ज़्यादा सही होंगी देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की निस्बत ज़्यादा सही होंगी, बिकॉज क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। वेरी जो करेंगी वो वेरिएबल होंगी, मतलब जो इनमें तब्दीली आ सके, चेंज आ सके, और इनवेरिएबल होगा जो जिसमें चेंज ना आए, ठीक है, वो जो चेंज ना हो सकें, ठीक है। मेजरेबल ये काबिल पैमाइश है और कैन बी रिकॉर्डेड, और इनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की सूरत में, ठीक है। अब अगर हम मलेरिया की एग्जांपल ऑब्जर्वेशन में लें, देखें क्वालिटेटिव हम ऑब्जर्वेशन कैसे देखेंगे। क्वालिटी में देखेंगे कि वहाँ पे उस एरिया में जो पीने वाला पानी है, ठीक है, एक मलेरिया के पेशेंट जहाँ पे रहता है उस एरिया में जो पानी है वो किस तरह का है, ठीक है। पानी में जो है वो कोई पानी की क्वालिटी चेक करेंगे, पीने वाला पानी, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे और साथ में हम पेशेंट के जो है वो स्किन का कलर देखेंगे, उसका जो आईज का कलर होगा वो देखेंगे कि कहीं पे वो चेंज कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि किसी एरिया में जो है वो कितने पेशेंट्स हैं मलेरिया के, और वहाँ पे क्या उसकी जो है कितने लोग वहाँ पे मलेरिया के शिकार हैं बानिस्बत जो है वो दूसरे इलाके से। तो वहाँ पे क्वांटिटी में हम ऑब्जर्वेशन जो है वो कहता है ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि ये इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल होती हैं, और उनको हम नंबर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी जो है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट जो है मुशाहदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कौन सी ऑब्जर्वेशन जो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं या कौन सी ज़्यादा जो है वो सही होती हैं। तो उसे हम उसके लिए आंसर उसका ये होगा, तो इसका आंसर ये होगा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर वेरिएबल। क्यों कहता है यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट, ठीक है, गिव द रीज़न। तो फिर आप बिकॉज से इसका आंसर भी देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर करेंगे कि वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। ये एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा स्टेप इसका ये होगा। अब हमें मलेरिया के पेशेंट में उसके टेस्ट में हम प्लाज्मोडियम आया, ठीक है, हमने उसका टेस्ट किया। पहले एक पेशेंट जो है वो उसकी स्किन कलर था, मलेरिया था उसको, तो उसका जो स्किन का कलर था वो चेंज हो रहा था, मतलब कि उसके और भी सिम्टम्स को नज़र आ रहे थे। तो हमें पता चला कि इसको कोई डिजीज़ है, तो वो हमने रिकॉग्निशन की कि इसको इस पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हाँ वो मलेरिया के पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और वहाँ से हमें जो ऑब्जर्व हम करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व क्या होगा उसमें कि उसके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम था, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, ये हमने ऑब्जर्व किया। हाइपोथेसिस में क्या होगा, हाइपोथेसिस का मतलब है, अच्छा हाइपोथेसिस क्या होता है
ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहदों के बेस पे, मुशाहदों की बुनियाद पर साइंटिस्ट क्या करेंगे, साइंसदान डेवलप ए स्टेटमेंट, एक बयान जो है बनाए, एक बयान बनाएंगे, ठीक है, एक स्टेटमेंट देंगे, डेट मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब वो प्रूव कर सकती होगी, मे प्रूव मतलब के मे भी वो प्रूव कर दे द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, उस साइंसी मसले का जवाब या उस साइंसी मसले का सॉल्यूशन जो है वो प्रूव कर सकती हो अंडर स्टडी, जो स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, जो अंडर स्टडी है उस साइंटिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, आंसर कर सके, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस कहलाएगी जो किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम का आंसर जो है या सॉल्यूशन जो है वो क्या करे, प्रूव कर सके। सच टेंटेटिव आंसर, ऐसा टेंटेटिव आंसर का मतलब है ऐसा जो है टेंटेटिव का मतलब होता है जो अभी पक्का ना हो, अभी टेंटेटिव हो, ठीक है। ऐसा आंसर जो होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस कहलाएगा। इसे हम टेंटेटिव आंसर भी बोल सकते हैं और एक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस, अब साइंटिस्ट ने कोई एक सॉल्यूशन या एक आंसर, एक स्टेटमेंट नहीं बनानी होती किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो वहाँ पे मैनी हाइपोथेसिस जो है एक सिंगल प्रॉब्लम की जो है वो हाइपोथेसिस जो है बनाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मुशाहदों की बुनियाद पर साइंसदान डेवलप ए स्टेटमेंट दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी। कहता है कि मुशाहदों की बुनियाद पर जो साइंसदान हैं वो एक बयान जो है बनाएंगे। डेवलप स्टेटमेंट का मतलब है एक बयान बनाना, डैट में प्रूव, जो कि प्रूव कर सके, साबित कर सके, आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी साइंसी मसले का जवाब, अंडर स्टडी, जो स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, जिसका मुताला किया जा रहा है। तो कहता है साइंसदान एक ऐसा बयान पेश करेंगे जो किसी साइंसी मसले का जो हल हो या साइंसी मसले का जवाब हो। इसे हम टेंटेटिव आंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी पक्का नहीं, आंसर सही नहीं है, एक टेंटेटिव आंसर बनाया गया है। या हम कह देंगे कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आंसर करेगी ये साइंटिफिक प्रॉब्लम को, ठीक है। तो कहते हैं सच है, ऐसी टेंटेटिव आंसर, टेंटेटिव जवाब जो होगा साइंटिफिक प्रॉब्लम का वो हाइपोथेसिस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो है वो हाइपोथेसिस बनाई थी कि जो है ऑब्जर्वेशन की कि किसी मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम है। अब हम एक टेंटेटिव साइंटिस्ट इसका बारे में कैसी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है उसकी वजह से जो है वो मलेरिया काज हुआ है। तो ये एक हाइपोथेसिस दे दी उन्होंने, ठीक है। अब इसकी मैनी एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस, अब कोई एक फिक्स्ड एक कोई नहीं होती हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट जो है वो कई कितनी किस्म की कितनी होती हैं, ठीक है। तो कहता है मैनी हाइपोथेसिस होती हैं एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए, यानी कि एक ही मसले के कितनी सारी ही स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस जैसे हम किसी बात का जो है वो कितनी उसके हम निकालें, सॉल्यूशंस निकालें कि ये भी कर ले वो भी कर ले, मतलब किसी को खांसी लगी है तो हम कहते हैं शहद से सही हो जाता है, या हम कहते हैं कि किसी सिरप से कोई सजेस्ट करता है, तो एक वो कहता है टेंटेटिव आंसर होता है या टेम्परेरी सॉल्यूशन कह दे, वो जो है वो क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा। हाँ जी, एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है डिफाइन हाइपोथेसिस, ठीक है, डिफाइन करें साइंटिफिक प्रॉब्लम में, साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस को डिफाइन करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस की खुसूसियात कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द characteristics of a hypothesis, ठीक है। तो ये इसकी हम आगे करैक्टरिस्टिक कहता है खुसूसियात कैसी होती हैं, क्या होंगी इसकी खुसूसियात, इसका आंसर ये है,
इट इज़ ए प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, ठीक है। मसले का जवाब जो है कहता है एक प्रपोज्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्रपोज्ड का मतलब होता है एक मकसद हो जिसको ठीक है ऐसा बयान। इट इज़ ए प्रपोज स्टेटमेंट, ये हमारे पास प्रपोज स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी जिसका कोई ना कोई मकसद हो, बयान जिसके पीछे कोई क्या 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 कहता है इसका कोई मकसद हो, ठीक है। टू आंसर द प्रॉब्लम, कि वो मसले का जवाब भी दे, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट हो जो मसले का हल भी पेश करे, आंसर भी करे। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, कहता है जो पहले से मौजूद ऑब्जर्वेशन है ना, जो हमें पहले से दस्तयाब है मशाहदे, उनके साथ मैच करता हो, उससे रेलिवेंट हो, ठीक है। इट कैन बी टेस्टेड, इसको हम टेस्ट भी कर सकें, ठीक है। अगर एक ने जो ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, और उसके बाद वो हाइपोथेसिस दी है, तो वो टेस्ट भी की जा सके, प्रूव भी हो, सही भी हो, ठीक है। टेस्टेबल हो, ठीक है, मैच विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन हो, आंसर करे प्रॉब्लम का, ठीक है। देयर इज ऑलवेज, हमेशा ही कहता है अ वे, एक तरीका होता है टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, और कोई ना कोई इसमें तरीका हो, ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए जो कि रास्ता दे, वे का मतलब होता है रास्ता दे, टू डिस्प्रूव के उसको गलत साबित कर दिया जाए उस हाइपोथेसिस को, यानी कि ऐसी हाइपोथेसिस हो जिसको गलत भी साबित किया जा सके, जो टेस्टेबल हो और जो किसी मसले का आंसर भी करे, ठीक है। डिडक्शन, नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन। इससे पहले हम ये देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन इज आल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने से भी जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सकता है। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। इट हेल्प्स, ये मदद करती टू अंडरस्टैंड, समझने में, एग्जिस्टिंग, पहले से पाए जाने वाली नॉलेज, पहले जो नॉलेज पढ़ा है, इल्म पढ़ा है, एंड फार्मूलेट, और बनाए ए हाइपोथेसिस। कहते हैं किताबें पढ़ने से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, नॉलेज मिलता है, और उस नॉलेज से हम हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्शन। फोर्थ स्टेप आ जाता है डिडक्शन। अब इसके वर्ड से पता चल रहा है डिडक्ट का मतलब है पहले से मौजूद किसी स्टेटमेंट से नई स्टेटमेंट निकालना, ठीक है। डिडक्ट का मतलब है निकालना। साइंटिस्ट डेवलप, बनाते हैं लॉजिकल रिजल्ट्स। लॉजिकल का मतलब है जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, ठीक है। लॉजिकल रिजल्ट्स, नताइज जो कहता है निकालते हैं, फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस, अपनी हाइपोथेसिस से फिर लॉजिकल रिजल्ट्स निकालेंगे। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस, और इसे हम डिडक्शंस बोलेंगे। जैसे बहुत कॉमन बात है कि इस एरिया में जो है मौजूद पानी जो है, पीने वाला पानी, उसकी वजह से मलेरिया काज हुआ है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया था, तो ये एक कॉमन सी बात है, ये एक कॉमन से हमने एक स्पेसिफिक बात निकाली, ठीक है। तो ऐसी जो है, ऐसे रिजल्ट्स जो होंगे लॉजिकल, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डिडक्शन। यूजुअली आमतौर पे डिडक्शंस जो होती हैं, जो रिजल्ट्स कह लें हम, फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ एंड देन। हम कहते हैं कि मलेरिया के पेशेंट ने वहाँ पे मौजूद उस एरिया में जो मलेरिया के जो पेशेंट हैं उन्होंने पानी पिया, ठीक है, जिसमें प्लाज्मोडियम था, तो उस वजह से जो है उनको मलेरिया काज हुआ, ठीक है, उस वजह से उनको डिजीज़ काज हुई। तो इफ और देन से हमेशा जो डिडक्शंस होंगी, अभी रिजल्ट्स नहीं दिए, अभी हमने सिर्फ आंसर्स निकाले हैं। एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से हमने एक रिजल्ट निकाला है, उसे हम डिडक्शन बोलेंगे। डिडक्शन ना दो टाइप की होती है, ठीक है। या तो कॉमन बात से स्पेसिफिक बात निकालना, या स्पेसिफिक बात से कॉमन बात निकालना, ठीक है। साइंटिस्ट एज्यूम, कहता है एज्यूम का मतलब होता है कि ऐसे मतलब कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि इफ़ हाइपोथेसिस ट्रू देन व्हाट माइट बी रिजल्ट्स, कि अगर ये बात इस तरह से सही है तो ये वाले रिजल्ट हो सकते हैं, ये नताइज निकल सकते हैं। और इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है।
Deduction. If iron deficiency is causing the symptoms, then adding iron to the soil will improve the colors of leaves and promote plant growth. कहता है कि अगर तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम का मतलब होता है अलामात, ठीक है, अलामात जो है वो वजह बन रही हैं, देन एडिंग, तो फिर देखिए ई फॉर देन से देखिए हमने आंसर निकाला, जो डिडक्शन होगी वो ई फॉर देन से होगा। तो फिर कहता है कि मट्टी में जो आयरन जो है ऐड करने से मतलब आयरन डालने से क्या होगा, विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स, कहता है पत्तों के रंग को जो बेहतर करेगा, एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, और पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, क्या मतलब है, बढ़ाएगा। आगे एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कहता है साइंसी तरीके का ये सबसे बेसिक जो स्टेप है, ठीक है। अब उसने एक डिडक्शन निकाल लिया है कि ऐसे करते हैं लीव्स के कलर को बेहतर बनाने के लिए। तो मिट्टी में क्या करते हैं, आयरन ऐड करना जो है वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप, सबसे बेसिक जो स्टेप होगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अब मिट्टी में आयरन डालना जो है, आयरन शामिल करना, वो एक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कहता है साइंटिस्ट जो साइंसदान होंगे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स जो है तजर्बात। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, तजर्बात करेंगे। अब जब तक तजर्बे नहीं होंगे तब तक उसका सोल्यूशन जो है, हमें एक्यूरेट सोल्यूशन जो है, फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात, ठीक है। कहता है कि इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कहता है ये साइंसी तरीके का सबसे बेसिक स्टेप है। बेसिक स्टेप कैसे है, देखिए जब तक तजर्बा नहीं होगा बीमारियों के लिए जो है वो, और काजेज़ और इफ़ेक्ट्स नहीं पता चलेंगे। जब उनके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स नहीं पता चलेंगे तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं निकाल सकते, उसके लिए मेडिकेशंस जो है वो नहीं जो है वो पता लगाई जा सकती, ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन देंगे तो इसको जो है डिजीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। साइंटिस्ट कहता है साइंसदान परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, तजर्बात करते हैं, टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। इन ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, कहते हैं कामयाब तजर्बे में, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, एक हाइपोथेसिस जो है वो साबित हो जाती है करेक्ट, सही, एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। कहता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है कि उसके जो बदल में जो है उसके अल्टरनेट में जो हाइपोथेसिस होंगी बाकी वो क्या हो जाएंगी, इनकरेक्ट साबित होंगी, इनकरेक्ट गलत साबित हो जाएंगी। द इनकरेक्ट जो गलत हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, उनको रद्द कर दिया जाएगा, एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड, और जो सही होगी उसको जो है वो मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस, तो कहता है साइंसदान नई डिडक्शंस क्या था, लॉजिकल आंसर्स ऑफ द हाइपोथेसिस, तो वो डिडक्शंस जो है नई डिडक्शंस बनाएंगे फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, जो एक्सेप्ट की गई थी हाइपोथेसिस उससे। अगर तो एक हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाती है तो वहाँ से नए लॉजिकल आंसर्स निकालते हैं। देन फिर दे परफॉर्म फर्दर, मज़ीद जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एंड कन्फर्म, और साबित कर देते हैं, कन्फर्म पक्का कर देते हैं, द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस की जो है सही जो होना है उसको जो है वो क्या कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। आगे है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें दोनों की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। When साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंसदान तजर्बात करते हैं, दे अरेंज, वो तरतीब देते हैं, टू सेटिंग्स, दो सेटिंग्स करते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड अदर इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। एक को वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल जिसमें
पौधे खुराक तैयार करते हैं। अब वो खुराक क्या होती है, फूल और फल और सब्जियां खुराक हैं, ठीक है। अब ये उनकी जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनता है। तो वो कैसे बनता है, फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। अब कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा ज़रूरी अमल है जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। नेसेसिटी मतलब ज़रूरी या ज़रूरी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब साइंटिस्ट अब कहता है कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरी है उसको हम फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो अब इस बात को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो यू विल अरेंज, आप जो है वो अरेंज करेंगे 2 सिमिलर प्लांट्स। मैं 2 सिमिलर एक जैसे प्लांट्स लूँगी। यू विल नॉट प्रोवाइड, आप ना प्रोवाइड मुहैया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड टू 1 प्लांट, एक प्लांट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, ठीक है। और उसको हम कह देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो प्लांट क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वाइल, जबकि यू विल प्रोवाइड, आप मुहैया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, दूसरे पौधे को, और उस दूसरे पौधे को हमने नेम दे दिया कंट्रोल ग्रुप। क्या कहा है उसको, कंट्रोल ग्रुप। कहता है द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड, साबित हो जाएगी व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बट अकर्स इन कंट्रोल ग्रुप, और कंट्रोल ग्रुप में हो। तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का होना। कहता है कैसे पता चलेगा, प्रूव हो जाएगा जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस अकर होगी। लास्ट हमारा है स्टेप रिजल्ट्स, नताइज, ठीक है। साइंटिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, कहता है तजर्बात, अपने तजर्बा से क्या इकट्ठा करते हैं, गैदर डेटा मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कहता है कि वो स्टैट्स की जो है वो तज्जिया इस्तेमाल करते हैं, एंड ग्राफ्स, और ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, टू समराइज के वो समराइज करें, ठीक है, द रिजल्ट्स, नताइज को समराइज करने के लिए वो ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये यानी तज्जिया, जो स्टैट्स के रूल्स और जो है प्रिंसिपल्स लगा के जो टेस्टिंग होगी उसको इस्तेमाल करके नताइज को समराइज करेंगे। साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड ए लिस्ट ऑफ ऑल, तो भी कहता है साइंसदान इसमें जो है तमाम रेफरेंसेस जो हैं वो भी उनकी एक फहरिस्त तैयार करेंगे, एक फहरिस्त में शामिल करेंगे, ठीक है। इन द समरी ऑफ एक्नॉलेज, इन द समरी में टू एक्नॉलेज, एक समरी बनाएंगे, ठीक है। उसमें तमाम ग्राफ्स और एनालिसिस लगाएंगे, उसमें रेफरेंसेस देंगे कि यहाँ से इस बात से ये जो है वो जो हमने डेटे का जो है वो रेफरेंस भी इंक्लूड करेंगे लिस्ट में, ठीक है। और क्यों ये रेफरेंस क्यों लगाएंगे, क्योंकि टू एक्नॉलेज, ताकि वो पता लगाएं द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के, उनके जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली है, उसका जरिया क्या है, उसका सोर्स क्या है। साइंटिस्ट पब्लिश, फिर कहता है उनको शाया करेंगे, उनको पब्लिश करेंगे, देयर फाइंडिंग्स, जो जो उनको पता लगा है, जो जो उनको मालूम हुआ है, इन द साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक जो है जर्नल्स में, जर्नल्स मतलब जिसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है उन्होंने, ठीक है, एंड बुक्स और किताबों में जो है वो शाया कर देंगे। दे आल्सो शेयर, वो शेयर भी करेंगे द फाइंडिंग्स, जो जो उन्होंने पता लगाया होता है, जो जो उनको मालूम हुआ होता है, विद अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंसदानों के साथ। दूसरे साइंसदान कौन से होते हैं, इंटरनेशनल जो साइंसदान होते हैं दूसरे मुल्कों के। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए दे क्रिएट, वो बनाएंगे साइंटिफिक रिपोर्ट। अब उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, गिव द प्रेजेंटेशन देंगे इन द नेशनल, कौमी एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, बैनुल अक़वामी यानी दूसरे मुल्कों के साथ जो मीटिंग्स हैं उनमें, और सेमिनार्स में क्या करेंगे, जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर आपको मेरी वीडियोस लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।